जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मेरे चैम्प्स, जैसा कि मैंने कल लाइव क्लास लिया था और आपसे वादा करा था कि आज किसी भी कीमत पर मैं अपनी जो नेक्स्ट पार्ट बचे हुए हैं चैप्टर 5 के, उसको किसी भी तरीके से कंप्लीट करूंगा। और इसके अलावा जो इसमें दो मैं पार्ट लेने वाला था बेटा, पार्ट 5 और पार्ट 6 में हम एक्सरसाइज करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवा रखे हैं। तो आज इस वाली क्लास में जितने भी टाइम ये जगता है, तो मैं सोच रहा हूँ दोनों का कॉम्बिनेशन करवा दूंगा। और मैंने जैसा कि बोला है, फ्राइडे या फिर सैटरडे में से किसी एक दिन जब लाइव क्लास लाऊंगा, उसमें बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस करवा सकूं। तो फ्राइडे या सैटरडे में किसी एक दिन 5 या 6 बजे आपकी क्लास लगेगी, वो इसी चैनल पर आपको अपडेट पता चल जाएगा बेटा। फिलहाल के लिए आज ये मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेना। डिजिटल रूट्स आज हम पढ़ने वाले हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके फिगर इट आउट करके भी दिया हुआ है। यानी आज हमारा ये चैप्टर 5 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के भी मैं ट्राई करूंगा कि बहुत जल्दी उसके वन शॉट भी आपके मैं दे दूं। फिलहाल अगर कोई बच्चा ऐसा ढूंढ रहा होगा जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 में डाउट है, उसको पढ़ना है, तो मैंने ऑलरेडी मैराथन क्लास ले रखी। कहां पर? देखो बेटा, मैं बता दूं सिंपल सा, ये जो चैनल है, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल पर लाइव सेक्शन में आओगे। इस लाइव सेक्शन में जाओगे तो यहां पर मैंने ऑलरेडी बेटा यहां पर एक मैराथन कंप्लीट बुक की मैराथन ले रखा है, जिसमें आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक पढ़ाया है। तो बेटा अगर आपको टॉपिक पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो सब कुछ यहां पर आप जाकर के कर लो। वैसे मैं 100% तो गारंटी नहीं दे सकता बेटा, क्योंकि मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूं। चाहे रात हो दिन हो, किसी भी समय स्लॉट मिलता है, जैसे ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वैसे मैं आपको उसकी भी वीडियो दे दूंगा। बट अगर इन केस मैं नहीं कर पाया मेरे रॉक स्टार, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यहां पर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इसको जाकर के देखना। लेकिन एक प्रॉमिस करता हूं, लाइव क्लास जरूर लाऊंगा, ताकि इसमें चैप्टर 6, चैप्टर 4, चैप्टर 7 और चैप्टर 5 के जो भी क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराने के लिए लाइव सेशन लेकर के आऊंगा, चाहे फ्राइडे या सैटरडे में किसी एक दिन। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बेटा, ठीक है। डन मेरे चैंपियंस, क्लियर हो? माइंडसेट एकदम क्लियर है? तो घबराना बिल्कुल भी मत, आपके साथ हूं, आपके एग्जाम से पहले पहले सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के आज हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट कि डिजिटल रूट्स होता क्या है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है आपका, आपके चैप्टर 5 का। देखो बेटा, ये जो डिजिटल रूट्स है ना, ये बेटा तुम्हें सच्चाई बताऊं, क्लास 8 तुम कितने भाग्यशाली हो, इसकी तुम्हें कीमत मतलब अब तुम्हें समझ में आएगी बेटा। ये डिजिटल रूट्स पता है किनको पढ़ाया जाता है? जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें सी सेट में डिजिटल रूट्स के सवाल आते हैं। जो आपके एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आपके भैया दीदी, उनसे पूछना बेटा, चाहे वो आपके बैंक की तैयारी कर रहे हो, कहीं पर भी बेटा जो मैथ्स होती है ना, उसमें डिजिटल रूट्स उनको पढ़ाया जाता है। उनको बताया जाता है कि बड़े बड़े सवालों को डिजिटल रूट्स के सॉल्व कर सकते हो सेकंडों में, क्योंकि वहां पर टाइमर चलता रहता है बेटा। सोचो तुम कितने लकी हो कि सीबीएसई ने आपको पहले ये चीज दे दी, तुम क्लास 8 से डिजिटल रूट के बारे में समझ जाओ। तो आइए डिटेल में एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो बेटा, जो डिजिटल रूट्स होता है ना, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हमें पूरी दुनिया, जैसे सिंपल सा समझो बेटा, आपके सामने अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करूं, पूरा यूनिवर्स किन के बीच पर खड़ा है? केवल वही नंबर्स हैं जो 0 से 9 के बीच में लाई करते हैं। यानी दुनिया की बड़ी से बड़ी नंबर अगर मुझे बनाना हो, तो ये केवल इतने ही डिजिट से मैं वो नंबर बना सकता हूं। यही नंबर्स हैं, जैसे आप 11th में चल करके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ते हो कि कितने तरीके से हम नंबरों को सेट करके बड़े बड़े नंबर, छोटे छोटे नंबर बना सकते हैं। पूरी दुनिया का अगर नंबर डेटा पूछा जाए आपको मैथ्स की भाषा में, तो सिर्फ इन्हीं नंबरों के बीच पर डिपेंड करता है। तो मेरे चैंपियंस, डिजिटल रूट्स भी इन्हीं नंबरों के बेस पर माना जाता है। जैसे आपके सामने अगर कोई बोलता है कि 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, इतना बड़ा कोई एक नंबर है, इसका डिजिटल सम रूट्स क्या होगा? तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि इस नंबर को तब तक आपस में ऐड करते जाओ जब तक कि सिंगल डिजिट ना मिल जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? 0 to 9 सिंगल डिजिट नंबर। 0 से 9 सिंगल डिजिट ही नंबर तो होता है। यानी इस नंबर को हम तब तक प्लस करते जाएंगे, तब तक प्लस करते जाएंगे बेटा, आपस में ही प्लस करते जाओ, तब तक प्लस करते जाएंगे बेटा जब तक कि सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए। जैसे अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 + 2, इनको प्लस करो। तो 5 6 11 11 7 18 18 8 कितना होता है बेटा? 26 26 में ये कौन सा 9 है? 26 9 करेंगे तो 35 35 36 38। तो क्या ऐड होकर क्या आया बेटा? 38। फिर से 2 डिजिट का नंबर आया, इसको मुझे सिंगल में करना है, तो मैं फिर से 3 + 8 करूंगा तो क्या आएगा? 11। फिर से 2 डिजिट का मिला, यानी फिर से मैं इनको ऐड करूंगा तो 1 + 1 मिलके 2। यही मेरा क्या होता है? डिजिटल रूट्स होता है। अब ये डिजिटल रूट्स का मतलब क्या हुआ? डिजिटल रूट्स का मतलब हुआ जब भी हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जो आपका रिमाइंडर बचता है ना बेटा,
वो किस में बचता है, वो रिमाइंडर या तो उस नंबर से छोटा या डिजिटल रूट्स में ही बचता है। तो कहने का मतलब है जब भी आपके सामने बहुत बड़े से बड़ा नंबर अगर आपके सामने दिया जाता है, चाहे वो किसी का भी मल्टीपल हो 0 से 9 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर का, 9 से बड़ा नहीं, क्योंकि 9 से बड़ा 2 डिजिट का नंबर बन जाता है 10, तो 0 से 9 सिंगल डिजिट का नंबर होता है। तो दुनिया के बड़े से बड़े नंबरों को हमें आपस में ही प्लस करते करते तब तक करते जाना है जब तक कि हमें सिंगल डिजिट का सम ना मिल जाए, उसे ही हम बोलते हैं डिजिटल सम रूट्स। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, मैंने आपके सामने लिखा कि मुझे 4 5 6 का डिजिटल सम रूट बता दो, तो मैं क्या करूंगा, पहले प्लस करूंगा, 4 + 5 + 6, तो 4 5 9 6 15, यहां से मुझे मिला 15, ये 2 डिजिट का मिला, मुझे सिंगल डिजिट में लाना है, तो फिर 15 को 1 + 5, ये मिल गया 6। अब ये 6 मेरा सिंगल डिजिट का नंबर मिल गया, दैट मींस यही मेरा डिजिटल सम रूट्स हो गया। इस गिवन नंबर का 456 का डिजिटल सम रूट क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। मतलब आपके सामने जितना भी बड़ा सा बड़ा नंबर अगर आ जाए तो वो जो डिजिटल सम रूट होता है वो 0 से स्टार्ट होकर के 9 पर एंड हो जाता है, 0 से स्टार्ट होकर के 9 पर एंड हो जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं, आपके सामने कोई कॉन्जुगेटिव नंबर्स आए, जैसे अब एक सवाल मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि मान लो कि डिजिटल रूट हमें 12 कॉन्जुगेटिव नंबर्स तक लाने, 12 15 20 50 कुछ भी, तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए तुम्हें समझाता हूं। जैसे सपोज करो कॉन्जुगेटिव नंबर का मतलब जो लगातार, तो स्टार्ट करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12, ये 1 से लेकर के 12 तक कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, है ना। अगर मैं इनका सेपरेट सेपरेट पूछूं कि डिजिटल सम रूट क्या होगा, तो देखो 1 सिंगल डिजिट में है तो 1 ही रहेगा सर, 2 सिंगल डिजिट में तो 2 ही रहेगा सर, 3 सिंगल डिजिट में तो ये भी सिंगल डिजिट में है, ये भी सिंगल डिजिट में है, तो जितने सिंगल डिजिट में उसको तो हमें लिखते चल जाना है, जितने भी सिंगल डिजिट में है वो तो हम लिख ही सकते हैं बेटा। तो यहां पर 9, लेकिन जैसे ही हम 9 से बढ़े, क्योंकि हमारा रूल ही है जो डिजिटल सम रूट होता है वो 0 से 9 तक ही होता है, यही होता है ना बेटा। 9 के जस्ट बाद हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, उनको आपस में ही ऐड करना पड़ेगा, यानी इसको जब हम 1 में 0 ऐड करेंगे तो इसका डिजिटल सम रूट क्या मिलेगा, 1, यानी इसका इस वाले का जो डिजिटल सम रूट है बेटा ये प्लस का 1 है। फिर इसको जब हम प्लस करेंगे तो 1 + 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2, मतलब इसका डिजिटल सम रूट क्या हो गया बेटा, +2। इसको जब हम प्लस करेंगे 1 + 2 में तो मिलेगा 3, यानी ये हो जाएगा बेटा 3। यानी अगर हम कह सकते हैं दुनिया का जितना भी नंबर बड़ा सा बड़ा या कॉन्जुगेटिव नंबर या कैसा भी नंबर आए वो केवल 0 से 9 तक बढ़ता है, फिर 9 के बाद शुरू हो जाता है स्टार्टिंग से। अगर बात कॉन्जुगेटिव की होगी, देखो पहले 1 2 3 से स्टार्ट था, फिर 1 2 3 से स्टार्ट हो गया, मतलब 9 उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सामने 9 या 9 का मल्टीपल वाला कोई भी टेबल आता है या कोई भी नंबर आता है, अब यहां से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। इसी 9 का खेल है जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, जब आप आगे चल करके एसएससी बैंक की तैयारी करोगे और उसमें डिजिटल सम रूट बढ़ाया जाएगा ना बेटा, तो बड़े से बड़े सवालों को सेकंड में चेक करोगे कि कौन सा आंसर आप बन सकता है, तो वो डिजिटल रूट से बनता है। और डिजिटल रूट्स का मतलब होता है रिमाइंडर जिसका 0 बन जाए या रिमाइंडर जो बचता है वो सिंगल डिजिट में बचना चाहिए। 9 एक ऐसा नंबर है बेटा कि जिसका चाहे वो 9 का मल्टीपल हो, जैसे मान लो 9 का टेबल पढ़ लो, 18 27 54 ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाओ। बहुत सारे नंबर जो 9 के टेबल में आते हैं, 9 का मल्टीपल हो या 9 से मल्टीप्लाई किए गए हों, उसका रिमाइंडर हमेशा 0 बनता है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी डिजिटल सम रूट स्टार्ट होता है वो 9 पर ही आकर के खत्म होता है। इसका मतलब आपका रिमाइंडर 0 बनेगा। इसका मतलब जब भी आपके सामने 9 का मल्टीपल या 9 का टेबल आता है तो उसका डिजिटल रूट हमेशा 0 मानोगे आप। क्या मानोगे बेटा? 0। क्यों सर 0 क्यों मानोगे? देखो जरा पढ़ो, देखो क्या लिखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, काउंट करना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th प्लेस पर है। कि कौन से प्लेस पर है? 10th प्लेस पर। और मेरे यूनिवर्स में 0 to 9 मतलब 9 नंबर तक ही तो डिजिटल सम रूट आता है, तो 10th प्लेस फिर से 0 से स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो 9th वाला प्लेस रहेगा, मतलब जो 9th अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल में या किसी भी नंबर का टेबल अगर 9 आता है तो हमेशा याद रखना उसका डिजिटल सम रूट हमेशा 0 होता है। यकीन नहीं है? आओ देखो दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा कि
5 4 3 2 6 समथिंग लाइक दैट ऐसा नंबर आता है। इसका आपको डिजिटल सम रूट पूछता है, तो आप क्या करोगे, पहले प्लस करो, 5 + 4 + 3 + 2 + 6, तो ऐड करना जरा। 5 4 कितना होता है 9, 9 3 कितना होता है 12, 12 2 कितना होता है 14, 14 6 कितना होता है बेटा 18। अब 18 आया तो इसको ऐड करोगे तो 1 + 8, मतलब इसका आंसर आ गया 9। डिजिटल सम रूट कितना आया बेटा 9, लेकिन इसका रिमाइंडर कितना बनेगा, हमेशा 0। जैसे ही 9 आया, जैसे ही 5 4 9 3 12 2 14, ये 20 आ रहा है, सॉरी कितना आया बेटा, कितना है बेटा 20। अब 20 को जब ब्रेक करोगे तो 2 + 0, मतलब आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, आपका जो डिजिटल सम रूट कितना आता है बेटा 2 आता है। अब यहां से तो थोड़ा हिंट निकालो कि मैं डायरेक्ट कैसे निकाल सकता था। तो 9 वाला जो भी सम 9 बनेगा ना, उसको 0 मान लेना तुम। देखो 5 और 4 क्या है बेटा 0 है, काट दो, मतलब ये तो 0 हो गया। 5 + 4 कितना होता है 9, और डिजिटल सम 9 का क्या डिजिटल सम रूट होता है 0 होता है। यहाँ पर 6 और 3 है बेटा, 6 और 3 मिलकर कितने होते हैं 9, ये भी खत्म, बचा क्या 2। देखो यही तुम्हारा क्या आया है डिजिटल सम रूट। तो शॉर्ट ट्रिक्स है कि बड़े से बड़े नंबरों का अगर 9 के टेबल में आता है तो 5 4 3 6 जो भी आते हैं, जो ऐड करने पर 9 आते हैं ना, उसका डिजिटल सम रूट क्या मान लिया करो 0 मान लोगे, तो जो नंबर बचेगा वही तुम्हारा सिंगल डिजिट में आंसर आ जाएगा, तो तुम्हारा सेकंडों में आंसर बन सकता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात। तो ये जो क्वेश्चंस बना है कि आप क्या एजम्पशन ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मुझे 12 कॉन्जुगेटिव नंबर्स आता है तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा कि जो भी डिजिटल सम रूट आता है 9 के बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन हमारा कहता है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर मान लो आप किसी 12 कॉन्जुगेटिव 15 कॉन्जुगेटिव जो भी आता है, इतने नंबरों का लगातार आप डिजिटल सम रूट ढूंढ रहे हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, तो हमें ये पता चलता है कि वो 1 से लेकर के 9 तक आते हैं, 9 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाते हैं 1 से। समझ में आ गई बात, पहला टॉपिक खत्म। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, दूसरा समझते हैं क्या लिखा है। एक पजल दे रखा है आपके सामने कि आई एम मेड ऑफ डिजिट्स, मतलब मैं डिजिट से बना हुआ, ये आपकी बुक का ही है। ईच टीनेस्ट एंड ऑड, सपोज करो अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग में एक ही चीज रखना, डिजिटल सम रूट पर पूछा जाने वाला जो सम होता है वो 0 से 9 के बीच में ही होता है, मतलब इसका आंसर भी उसी में से आएगा, कुछ ना कुछ ये हिंट देगा। बोलते हैं टीनेस्ट एंड ऑड है, नो शेयर्ड ग्राउंड विथ रूट 1, शेयर्ड वेट कुछ भी नहीं, हाउ ऑड, ऑड कैसे, मतलब ऑड नंबर है फिर भी वो ऑड है, मतलब जबकि वो कभी भी 1 के रूट के साथ में मतलब शेयर्ड नहीं किया जाता, फिर भी वो ऑड है, कैसे पता नहीं। माई डिजिट्स काउंट, मेरा डिजिट काउंट किया जाता है, उनका सम भी, मेरा रूट भी निकल सकता है, माई रूट ऑल पॉइंट टू 1 बोल्ड नंबर्स परस्यू करता है द लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट आई प्राउडली क्लेम। सिंगल लार्जेस्ट डिजिट नंबर कौन होता है, सिंपल सा 9। तो व्हाट इज माय नंबर 9, व्हाट इज माय नेम 9, खत्म कहानी। समझ में आ गया, 9 नंबर ही तो है, मेरा नंबर क्या है 9 ही आ रहा है ना बेटा, सिंपल सा, क्योंकि इसी लाइन से हमारा काम खत्म। ऊपर हमें नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये वाले पॉइंट तो समझ में आ गया ना कि लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट नंबर क्या होता है। भाई तुम्हारा 0 से लेकर के 9 तक अगर होता है तो सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर तो 9 ही होता है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए आपके पास फिगर इट आउट करके सवाल दिए गए, उसको सवालों को सॉल्व करते हैं। द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर, अब यहां पर कोई 8 डिजिट नंबर है, मान लेता हूं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना बड़ा कोई ये 8 डिजिट का नंबर है बेटा। इस 8 डिजिट का नंबर को आपस में अगर प्लस करोगे, इन सभी को प्लस किया बेटा, तो इसका जो डिजिटल सम रूट है, इसका जो डिजिटल सम रूट है वो आया है आपका 5। कितना आया है मेरे चैंपियंस, 5 आया। ध्यान से सुनना, बहुत आराम से है सवाल, बस आपको डिजिटल सम रूट ढूंढना है और आसानी से आंसर निकालते चले जाना प्लस प्लस करके। मान लो ये 8 डिजिट का नंबर है, इनको आपस में प्लस करो और प्लस करने पर जो प्लस करते गए और सिंगल डिजिट में लाया तो आंसर मिला 5। इन्होंने बोला है कि व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर, मतलब इस गिवन नंबर्स में अगर मैं 10 ऐड कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं बेटा, मान लो 45 कोई एक नंबर है, तो इसका डिजिटल सम रूट क्या होगा, मान लो 4 5 6 3 डिजिट का नंबर है, तो इसका डिजिटल सम रूट क्या होगा बेटा, 5 + 4 9 होता है, 9 कट जाएगा बचेगा 6, मतलब इसका डिजिटल सम रूट होगा 6। अब वो आपसे कहता है कि 456 में अगर 10 ऐड कर दो तो ये क्या होता है बेटा 466 बन जाएगा। अब इसका डिजिटल सम रूट बता दो, तो कैसे बताओगे, देखो 4 + 6 मतलब क्या होगा 6 4 10, 10 6 16 आ रहा है। फिर इसका डिजिटल सम रूट फिर से ऐड करोगे बेटा, क्योंकि 2 डिजिट का है, मुझे सिंगल डिजिट लाना है, तो यहां पर आ रहा है 7।
एक तो ये तरीका होगा कि अगर मुझे नंबर पता हो तो उस नंबर में 10 को ऐड करके जो नंबर मिला है फिर उसका हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके आंसर बता देंगे। सपोज करो मेरे रॉकस्टार कि इस 456 में मुझे ये 456 का ना पता होगा। ध्यान से समझना, जैसे जब मैंने 456 का डिजिटल सम रूट निकाला तो कितना आया था 6। इसने बोला कि इसमें 10 ऐड कर दो, तो 10 ऐड करने के बाद अभी मैंने आपको करके दिखाया कि उसका डिजिटल सम रूट कितना आ रहा है 7। इसका मतलब इस वाले डिजिटल रूट में मुझे 1 ही ऐड करना पड़ा था तभी वो 7 बना है। यही हुआ, मतलब 10 ऐड करने पर मुझे आंसर में डिजिटल सम रूट में 1 ऐड करना पड़ा था। इसका मतलब क्या है बेटा, मैं इसको ना भी सोचूं तो इस 10 का अगर डिजिटल सम रूट निकालूंगा तो 1 + 0 मिलके कितना होता है 1 ही होता है, जो 1 को ऐड करने पर 6 बना देता है। इसका मतलब क्या है बेटा, इस गिवन नंबर में ये जो 10 नंबर हमको बोला है अगर मैं इसका ही डिजिटल सम रूट निकाल करके इसमें प्लस कर दूं तो वही मेरा आंसर हो जाएगा ना बेटा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर देयरफॉर डिजिटल सम रूट बराबर डिजिटल सम रूट बराबर क्या हो जाएगा, अभी मैं समझा रहा हूं, लिखना कैसे अभी बताऊंगा बेटा। डिजिटल सम रूट बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इस 10 का पहले हम निकालते हैं तो 10 का निकालेंगे 1 + 0 यही आएगा बच्चा, प्लस का 5 ये वाला, यानी ये बन जाएगा 6। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो अब हम लिखेंगे कैसे, ये देखो बेटा, आई होप आपने समझ लिया होगा कि कैसे हमने आंसर निकाला है। तो यहां पर लिखते हैं लेट्स एज्यूम 8 डिजिट नंबर बी कैपिटल एन मान लेता हूं, कुछ भी जो भी मानना है मान लेता हूं मैं एक्स मान लेता हूं, चलो क्योंकि पूरी दुनिया मैथ्स के एक्स पर ही चलती है। एक्स हो गया, देयरफॉर डिजिटल रूट इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, डिजिटल रूट 5 दे रखा है, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि n का जो नंबर था इसका डिजिटल रूट 5 आया है। हेंस नहीं, when we add 10 in number, then जब हम 10 ऐड कर रहे हैं नंबर्स में, नंबर क्या है मतलब नंबर x है, यहां पर आपका जो है वो x है ना बेटा, ये x का डिजिटल सम रूट क्या है 5 है, तो x में अगर मैं 10 ऐड करता हूं तो मेरा डिजिटल सम रूट 5 प्लस क्या बनेगा ये मुझे बताना है। तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने करा है इस 10 का भी डिजिटल सम रूट निकाला है, तो इसका देयरफॉर अगर मैं डिजिटल सम रूट निकालूं 10 का, अगर मैं डिजिटल सम रूट निकालूं ऑफ 10 का तो वो हो जाएगा 1 + 0 बराबर 1। तो देयरफॉर अगर मैं इस वाले में मतलब जैसे इसका डिजिटल सम रूट कितना आया 1 आया, तो यानी 5 में क्या जोड़ना है, देयरफॉर डिजिटल फाइनल डिजिटल वाला जो आंसर पूछा है डिजिटल रूट्स बराबर 5 + 1, मतलब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 6। यही तो हमसे पूछा था बेटा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई चीजें, बहुत आराम से समझाया है बेटा, बहुत आराम से। एक बार वापस से इस वीडियो को देख लेना, समझ लेना, अगर फिर भी 2-3 बार, जैसे जितनी बार समझोगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बताया ना, इस वीडियो को बार बार 1-2-3 बार करोगे ना, डिजिटल रूट बहुत मजेदार है। बस इतना समझो यार बेटा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सभी नंबरों को ऐड करते जाओ और सिंगल नंबर में तुम्हें बस कन्वर्ट करना है। इस चीज का ध्यान रखो, सिंगल नंबर में 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर आता है, बस इसका ध्यान रखो बेटा। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा सवाल आते हैं, write any number, generate a sequence of numbers by repeatedly adding 11. What would be the digital root of this sequence and numbers? Share your observation. ठीक है भैया, assume कर लेता हूं, let assume, इन्होंने बोला है कोई भी नंबर लिख लो, let assume कोई भी नंबर, चलो मान लेता हूं कि 2 है, कुछ भी जो भी तुम्हारा मंजी करे, let assume number equals to 2। अब इन्होंने बोला है कि एक सीक्वेंस जनरेट करो और हर में 11 ऐड करते चले जाओ, मतलब जो भी, जैसे मान लो कि पहला क्या है बेटा, मैंने लिखा 2, ठीक है, तो लेट कोई भी नंबर ले लिया मैंने, 2 ले लिया, ठीक है। अब वो जनरेट करना है, बोल रहा है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर बाय रिपीटेडली एडिंग 11, तो 2 से स्टार्ट करा, तो 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर, एज्यूम 2, 3, 4, 5 नंबर, बहुत सारा नंबर है, उसमें मैं 11 ऐड करते जाऊं तो उसका मुझे क्या आंसर मिलेगा बेटा,
कोई भी सीक्वेंसिंग जो भी तुम्हारे पास आंसर आता है, कि इसने बोला ना क्या नाम है कि एक नंबर लिखो, मैंने 2 लिख दिया, अब इसमें 11 ऐड कर दो, तो दूसरे वाला सीक्वेंस क्या बन जाएगा 2 + 11, तीसरा वाला नंबर क्या बन जाएगा बेटा, ऐसे ऐड करते चले जाओ। तो यहां से मैं लिखता हूं, एक हो जाएगा पहला 2 + 11, अब ये तो पहला था, ये दूसरा था, अब तीसरा नंबर क्या निकालोगे, हमेशा प्रीवियस वन में 11 ऐड करना है, यही तो बोला उसने ना कि रिपीटेडली 11 को ऐड करते रहो। तो पहले वाले में मैंने 11 ऐड किया तो दूसरा नंबर मिल गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब इस 13 में फिर 11 को ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 24। अब नेक्स्ट नंबर 24 में 11 को ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 35। अब नेक्स्ट 35 में 11 को ऐड करना है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 46, एंड सो ऑन। ऐसे तुम करते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एग्जांपल के लिए बोल रहा है कि आप ऐसा ऐड करने के बाद मुझे ऑब्जर्वेशन बताओ, मुझे बताओ डिजिटल सम रूट सीक्वेंस का क्या बन सकता है। तो देखो बेटा ये तो सिंगल रूट है, तो इसका जो डिजिटल सम रूट होगा, अगर मुझसे पूछा है डिजिटल सम रूट बता दो, डिजिटल रूट बता दो, तो 2 क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसका डिजिटल रूट तो 2 ही होगा। इसका जरा बताना बेटा, तो ये 1 + 3 हो जाएगा, ये भाई 13 है, तो 1 + 3 मतलब इसका डिजिटल सम रूट क्या होगा 4, इसका डिजिटल सम रूट क्या होगा मतलब 2 + 4, तो क्या हो जाएगा बेटा 8, इसका क्या हो जाएगा 3 + 5 मतलब फिर से 8, इसका क्या हो जाएगा बेटा 4 + 6, ये बन रहा है 10, 10 फिर से सिंगल डिजिट है, तो फिर से इसको कन्वर्ट करो, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 0, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 1, एंड सो ऑन। ऐसे अगला नंबर अगर मैं पूछूं तो 46 में तुम 11 ऐड करोगे फिर से, तो मिल जाएगा 57, अब इसको ऐड करोगे बेटा तो क्या आएगा 5 + 7, ये बन रहा है 12, 12 2 डिजिट है, तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, मतलब 1 + 2, तो इसका आंसर आएगा बेटा 3। देखो एक सीक्वेंस फॉर्म में बढ़ा, फिर घटना फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब अगर कंडीशन ये देता है आपके सामने तो 0 से लेकर के 9 तक बढ़ेगा, और 9 के बाद फिर से 0 से लेकर के 9 तक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी अगर सीक्वेंसिंग में हम ऐड करते चले जाते हैं, तो हमारा जो डिजिटल सम रूट है ना बेटा, वो एक प्लेस के बाद मतलब 9 तक पहुंचने के बाद वो फिर से वापस रिवाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सीक्वेंसिंग है फॉर्म, पहले इवन इवन आया, उसके बाद फिर ऑड आएगा, फिर इवन आएगा, ऑड आएगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो डिजिटल सम रूट के बारे में आपके सामने पूछा जाएगा। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आप बता सकते हो कि जो ऑब्जर्वेशन बस इतना है कि फर्स्ट कुछ टाइम पर इवन आया, फिर कुछ टाइम पर ऑड आया, फिर कुछ टाइम पर इवन आएगा, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है बेटा, अगला सवाल, What will be the digital root of the number? हाँ, आपके जो सवाल पूछे जाएंगे ना वो इस तरीके से पूछे जाएंगे, या नंबर दे करके पूछा जाएगा कि इसका डिजिटल सम रूट क्या होगा। जैसे मान लो इतना बड़ा नंबर दे दिया 2 3 4 5 6 7 1 9 8, पूछेगा इसका डिजिटल सम रूट बताओ, तो बस ऐड करते जाना, आपस में करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना, लास्ट में आंसर बता देना। जैसे ढूंढने का प्रयास करना 9 कहां से मिलता है, जहां से 9 मिले उसको हटा देना। जैसे देखो इन नंबर में 9 है, काट दो, क्योंकि 9 का डिजिटल रूट क्या होता है 0 होता है। देखो 8 और 1 मिलकर क्या हो जाएंगे बेटा फिर से 9, ये भी काट दो। फिर देखो बेटा यहाँ पर 6 और 3 है मिलकर के क्या होंगे 9, काट दो। फिर 5 और 4 मिलकर क्या हो जाएंगे कितना बेटा 9, काट दो। फिर 7 और 2 मिलकर कितने होंगे 9, काट दो। देखना इसका आंसर डिजिटल रूट 0 आएगा, करके दिखाऊं जरूर। देखो यहाँ पर लिखा 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 1 + 9 + 8, जरा देखना 2 + 3 कितना होता है 5 4 9 9 9 9 कितना हो जाएगा 5 4 9 5 कितना 14 14 6 20 27 कितना होता है 20 से 20, फिर से देखते हैं 5 4 9 5 14 6 20 27 28 और 37, और ये क्या होगा 37 + 8 कितना होता है 37 + 8 45, तो 45 मिला बेटा। इसको प्लस करोगे तो 4 + 5 मतलब ये क्या होगा डिजिटल सम रूट 9 बना, और 9 का क्या होता है 0 होता है, इसीलिए आंसर तुम्हारे पास लास्ट में 0 बनता है। ठीक है, तो डिजिटल सम रूट होता है 9। अब तुमने 9 का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो अभी मैंने बताया जैसे ये वाला क्वेश्चन है क्या कि 9a + 36b + का 13, अब इसका डिजिटल सम रूट हमें पूछ रहा है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, जो 9 का टेबल हो 9 का मल्टीपल हो उसका डिजिटल सम रूट तो क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता है कि उसका आंसर 0 आता है, मतलब उसका डिजिटल सम रूट क्या आता है 0 आता है। 9 का टेबल 9 का मल्टीपल का डिजिटल सम रूट कितना होता है 0 होता है, तो जो नंबर बचा होगा उसी वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा फाइनल का आंसर। जैसे जैसे अगर मैं पूछूंगा 9, ये देखो बेटा 9a,
तो इसका डिजिटल सम रूट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 9 है तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो 0 आएगा। ये 36 किसका टेबल होता है, 9 का ही होता है, तो ये भी यानी ये भी 9 का मल्टीपल है, तो 9 मतलब 9 का मल्टीपल मतलब इसका भी जो डिजिटल सम रूट आएगा क्या आएगा 0 आएगा। 13 का डिजिटल सम रूट हमें पता करना है, तो 1 + 3 मतलब 4, तो इस वाले का डिजिटल सम रूट कितना आ जाएगा बच्चा 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 9 के टेबल का क्या आता है 0, 9 के टेबल या मल्टीपल का क्या आता है 0, तो बचा हुआ जो नंबर रहेगा उसी को ऐड कर देंगे, वही हमारा डिजिटल सम रूट 4 बन जाएगा। समझ में आ गई बात। दिमाग को एक ही चीज बता दो, सबसे पहले अगर कोई हमसे डिजिटल सम रूट पूछता है तो सारे नंबरों को प्लस करते जाएंगे, सारे नंबरों को प्लस करते जाएंगे और लास्ट में बस सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, इनकेस अगर लास्ट में हमारा नंबर 9 बचता है या 9 का मल्टीपल बचता है तो उसका जो डिजिटल सम रूट होता है वो 0 होता है। पॉइंट नंबर दूसरा। पॉइंट नंबर तीसरा कि जब कभी भी हमें 9 का मल्टीपल 9 का टेबल अगर दिखता है तो उसको हटा दो तुरंत, क्योंकि उसका डिजिटल सम रूट 0 होता है। तो जो नंबर बचे होते हैं उन्हीं नंबरों को ऐड करके सिंगल डिजिट में हम बता देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसलिए ये हमारा 9 का टेबल है, 9 का ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है बट 9 का ही मल्टीप्लाई करा गया है, तो 9 का डिजिटल 0 होता है, तो चाहे कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आएगा। इसका भी 9 का मल्टीपल 36 है, मतलब दैट मींस आल्सो यहाँ पर 0 ही आएगा। लेकिन 39 का टेबल में नहीं आता, 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 13 अलग है, इसलिए इसका डिजिटल सम रूट 1 + 3 करके हमने 4 आंसर बता दिया। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। अगला सवाल आगे बताया, मेक conjectures by examining if there are any patterns or relation between the parity of number and digital root। सबसे पहले ध्यान रखना बेटा parity का मतलब क्या होता है, this is the most important, parity का मतलब क्या होता है। parity का मतलब होता है बेटा इवन नंबर या फिर ऑड नंबर, यही होता है पैरिटी का मतलब। इवन नंबर किसको कहते हैं, जिसके यूनिट डिजिट पर सिंगल एंड डिजिट पर 0 2 4 6 8 आता है, और ऑड नंबर किसे कहते हैं 1 3 5 7 जिसके एंड डिजिट पर आता है। ये तो आपने पढ़ा है बेटा, पहली क्लास याद करो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो जब कभी भी पैरिटी वर्ड आए दैट मीन्स आपको समझना है कि इवन या ऑड नंबर के बारे में बोल रहा है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मुझे इवन ऑड और डिजिटल रूट्स के बारे में बताओ, इनमें कुछ रिलेशन है क्या, तुम मुझे बताओ इवन नंबर ऑड नंबर से क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई एक इवन नंबर लिया 4 + 5 + 3 सॉरी 2 ले लिया, ठीक है बेटा, ये ले लिया, मतलब 452 एक नंबर लिया, ध्यान से समझना 452 ले लिया बेटा। इसका डिजिटल सम रूट अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, 4 + 5 + 2 यानी कितना होता है 9 2 11 11 आ जाएगा, मतलब 1 + 1 मतलब इसका आंसर आ रहा है 2। तो मैंने इवन नंबर लिया तो मुझे उसका डिजिटल रूट भी क्या मिल गया, इवन मिल गया। अच्छा ठीक है सर जी, दूसरा केस देखते हैं। मान लो दूसरा कोई नंबर लिया हमने, कुछ भी ले लो, जैसे 1 2 3 ले लो बेटा, ऑड नंबर लिया है हमने, क्या लिया है बेटा, हमने ऑड नंबर लिया है। तो 1 + 2 + 3 दैट मीन्स 3 2 5 और 6, इसका डिजिटल सम रूट कितना है। आपने बोला कि इवन नंबर लिया तो उसका डिजिटल रूट भी इवन नंबर में आया। मैंने 1 2 3 123 एक ऑड नंबर होता है, फिलहाल के लिए प्राइम नंबर होगा कि क्या होगा वो बात की बात है। हमने यहाँ पर क्या बोला, मैंने एक ऑड नंबर है। अब ये ऑड नंबर को अगर हमने ऐड करा, इसका डिजिटल रूट निकाला, तो भी हमें क्या मिल रहा है, इवन आ रहा है। तो जरूरी ये नहीं है कि इवन का हमेशा इवन मिलेगा, ऑड के साथ इवन भी मिल सकता है, इवन के साथ ऑड भी मिल सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले वाले का जो आंसर होगा बेटा फर्स्ट, देयर इज नो पैरिटी बिटवीन या नो रिलेशन बोल सकते हो या पैरिटी बोल सकते हो, बिटवीन, नो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बोल दो या पैटर्न बोल दो बेटा, बिटवीन पैरिटी ऑफ नंबर एंड डिजिटल रूट्स। तो पहले का आंसर सिंपल सा ये है। क्यों है बेटा, समझ में आ गया, क्योंकि इवन नंबर लेने पर भी इवन मिल रहा है, ऑड नंबर लेने पर भी ऑड मिल रहा है, ऐसे तुम आगे बहुत सारे नंबर लेते जाओगे, सबके केस में यही मिलेगा। दूसरा केस क्या बोला है, द डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर एंड रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और 9। आपको रिलेशन बताना है, एग्जामिन पैटर्न ढूंढना, क्योंकि यहां पर पैटर्न हमसे पूछा, देखो यहां पर पैटर्न हमसे पूछ रहा है। तो पैटर्न अगर हमसे पूछ रहा है किसके किसके बीच में, डिजिटल रूट के बारे में, किसके, डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर एंड द रिमाइंडर, डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर एंड रिमाइंडर के बीच में क्या होता है,
तो मैंने यहाँ पर आंसर आप लोगों के लिए लेकर के आया। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि डिजिटल रूट जो होता है वो सेम होता है रिमाइंडर का। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि कभी भी किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट में आंसर बचता है या तो उस नंबर से छोटा या सिंगल डिजिट का नंबर होता है। तो एक्चुअल में जो डिजिटल सम रूट होता है बेटा वो आपका रिमाइंडर ही होता है। तो ये रूल ही यही है कि डिजिटल रूट इज सेम एज द रिमाइंडर। जब भी आप 9 से डिवाइड करोगे एक्सेप्ट फॉर रिमाइंडर 0, मतलब आपको पता है कि 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आता है, विच इज सोन एज अ 9, मतलब दिखता भले ही आपको 9 है। जब हम 9 से डिवाइड करोगे, जैसे मान लो 18 में को 9 से डिवाइड करते हो तो 9 2 18 होता है, ये कट जाता है। 9 2 18 होता है बेटा, ये कट जाता है। कटने का मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 आ रहा है। तो जब भी हम किसी भी नंबर को 9 के मल्टीपल से 9 डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 ही बनता है। दैट मीन्स इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भी 9 का मल्टीपल होगा बेटा उसका डिजिटल सम रूट हमेशा 0 बनता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 बनता है। तो अब 3 और 9 के बारे में यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा लिख दिया। अगर आप डिवाइड 3 से करते हो, ये 9 के केस में था, ये 3 के केस में, कि अगर डिजिटल रूट 369 आता है किसी भी नंबर का, मतलब जैसे मान लो कोई भी नंबर आता है जो 3 का मल्टीपल है, जैसे मान लो बेटा 3 का टेबल पढ़ो आप, 3 का टेबल पढ़ो। 3 का टेबल क्या होता है? 3 होता है, 6 होता है, 9, तो ये तो सिंगल डिजिट का है, तो इसका यही आंसर आएगा भाई। 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 3 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 6 9, ये सिंगल डिजिट के ही है, तो इसके डिजिटल रूट्स तो यही बनेंगे। अब जैसे ही मैंने 12 लिखा तो इसका डिजिटल रूट क्या हो जाएगा? 1 + 2 मतलब 3 फिर से बना, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 का क्या होगा? 1 + 5 दैट मीन 6 हो जाएगा। फिर 3 6 जा 18, 18 का क्या हो जाएगा? 1 + 8 = 9। तो देखो 3 से 9, 3 से 9, 3 से 9 बनता चला जाएगा। मतलब 3 का जो भी टेबल होगा बेटा उसके जो डिजिटल सम रूट होते हैं 369 369 369 ही आते। समझ में आ गई बात? वही 9 के केस में जैसे डिजिटल रूट ऑफ 147 आता है, अगर रिमाइंडर आपका 3 से करने पर 147 आता है, रिमाइंडर हमेशा 1 बनेगा। कहने का मतलब क्या है? सॉरी, आपको पूछा था डिजिटल रूट्स और रिमाइंडर में दोनों में रिलेशन बताओ, तो रूल ये कहता है कि डिजिटल रूट और रिमाइंडर दोनों सेम है। तो अगर मान लो कि आपके केस में डिजिटल रूट 369 आता है, जैसे ये 369 आया है, 369 आया, तो उस केस में रिमाइंडर इन तीनों का 3 ही बचता है। इस केस में रिमाइंडर आपका क्या बचता है? 3 ही बचता है, क्योंकि 3 से आपने डिवाइड करा है, तो रिमाइंडर भी 3 ही बचेगा। लेकिन अगर डिजिटल सम रूट 147 आता है, कोई भी ऐसा नंबर आगे चल करके आता है जिसमें डिजिटल रूट 147 आता है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। और अगर डिजिटल रूट 258 आता है तो रिमाइंडर हमेशा 2 बनेगा। बस यही कहने का पर्पस है। ये 3 और 9 का है। डिवाइड करके देख लेना, आपका डिजिटल रूट कहां से कहां तक होता है? 0 से 9 के बीच में। तो अगर उसमें से इन 0 से 9 के बीच में 369 आता है तो 3 वाला जो डिजिटल रूट का रिमाइंडर बनेगा वो 3 आएगा। इन्हीं 0 से 9 के बीच में नंबर अगर 147 आते हैं बच्चा, तो डिजिटल रूट क्या आएगा? डिजिटल रूट अगर 147 आते हैं तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा हमेशा। और अगर 258 इन्हीं 0 से 9 के बीच में अगर 258 नंबर डिजिटल रूट आता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 2 बचेगा। करके तुम देख लेना, कितना भी बड़ा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो बेसिक पर्पस कहने का मतलब इतना ही था। समझ में आ गई बात? तो कहने का सीक्वेंस आपके सामने बस इतना ही बेटा। ये आपके लिए होमवर्क दे रखा हूं मैं, इसका आंसर तुम लोग कमेंट में बता देना। आपका डिजिटल सम रूट ऑफ कॉन्सेप्ट खत्म होता है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूं, फाइनल लास्ट टाइम। डिजिटल सम रूट फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है कि हर बड़े से बड़े नंबर को प्लस करते जाओ, खुद में उसी का उसी नंबर में ऐड करते जाओ तब तक कि जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना मिल जाए। पहला रूल। दूसरा, अगर सिंगल डिजिट में मिल जाता है और 9 आता है तो उसका डिजिटल रूट 0 बनता है। तीसरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी 9 का टेबल 9 का मल्टीपल दिखता है तो उसको तुरंत हटा दिया करो, क्योंकि उसका डिजिटल सम रूट 3 0 होता है। बचे हुए नंबरों को प्लस करके अपना आंसर फाइनल बता देना। जैसे अगर डिजिटल रूट किसी का 7 है और इस 7 में मुझे 11 ऐड करना होगा, तो मुझे इस फिगर इट आउट का पहला याद रखना, जो मैंने बताया था कि 10 ऐड करने पर क्या आता है। तो कमेंट करके बताना बेटा कि इसमें क्या आता है, कि अगर किसी भी डिजिटल रूट का सम जो है, डिजिटल रूट जो है वो 7 आता है किसी भी नंबर का, तो उसमें अगर उस नंबर में 11 ऐड कर दिया जाता है तो फिर मेरा नया डिजिटल रूट क्या बनेगा, आपको कमेंट करके आंसर बताना है। फिलहाल के लिए आपका चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट होता है बेटा। चैप्टर 5 ये आपका क्लास 8 की जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। 2-3 महीने बाद आप 9th पे आ जाओगे। तो इस वाले को सब्सक्राइब करके रखना बेटा, हो सकता है तुम्हारे 9th की शुरुआत बहुत जल्दी करा दी जाए। और 9th में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 10th के मैक्सिमम 60 to 70% ऑलरेडी यूट्यूब पर ही खत्म कर दूंगा, ताकि तुम 10th में पूरी तरीके से बोर्ड को फोड़ने के लिए तैयार रहोगे बेटा। ठीक है, बाकी कुछ भी तुम्हें रहता है तो ये देखो, मेरा इंस्टाग्राम है 3962 आनंद विश्वकर्मा 3962 बेटा इंस्टाग्राम। यहाँ पर आप मुझसे पीडीएफ बोल सकते हो। पीडीएफ मैं यहाँ पर डाल दूंगा इस क्लास की भी, मैथ्स बाय आनंद
आनंद सर करके @247 टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लो, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करोगे, मैं आपको PDF दे दूंगा बेटा, ठीक है। फिलहाल के लिए चैप्टर 5 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है बेटा। जो फिगर इट आउट करके लास्ट एक्सरसाइज बची है उसके कुछ सवाल आप प्रैक्टिस करना, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया है। स्टिल अगर आपको लगता है बेटा कि कोई सवाल आपको नहीं बन रहे हैं तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट खींच करके मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भेज देना। मैं उसको जो फ्राइडे या सैटरडे में आपकी लाइव क्लास लेने वाला हूं वहां पर आपको डिटेल में उन सवालों को प्रैक्टिस करवा दूंगा बच्चों, ठीक है, चिंता बिल्कुल मत करना। बाकी जिन बच्चों ने चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 नहीं देखा, मैं फिर से लास्ट टाइम बता देता हूं, इसी चैनल पर जो जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो उसमें लाइव सेक्शन में जाओगे। लाइव सेक्शन में जाने के बाद यहां पर मैंने मैराथन ली है बेटा, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 की 1 शॉट मैराथन पूरा है इसमें। वैसे मैंने पूरी बुक पढ़ा दी, जाकर के इसको देख लो, रिवाइज कर लो बेटा। अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं 6 और 7 का 1 शॉट दे दूंगा आने वाले 1 से 2 दिनों में। लेकिन जिनका एग्जाम है बेटा तुम वेट मत करना, तुम इस वीडियो को देख लेना। किसी बच्चे का 20 से स्टार्ट हो रहा है, किसी का दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले दे ही दूंगा। लेकिन इस एक कल और परसों में अगर नहीं दे पाता हूं तो तुम यहां से देख लेना, और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आऊंगा जरूर लाइव, चाहे फ्राइडे को आ जाऊं चाहे सैटरडे को आ जाऊं बेटा, ठीक है। फिलहाल चैप्टर 5 यहां पर हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्या तुम्हें चाहिए चीजें कमेंट करके डिस्क्रिप्शन में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे चैंपियंस। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।